इस वक्त कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है और कुछ देर के बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। हमारे साथ राजकुमार वेरका साहब है। वेरका साहब, सबसे पहले तो मैनिफेस्टो को लेकर बैठक थी, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है? देखिए, बेसिक तो बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को भाईचारक सांस से और देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा किया है और देश को बांट करके ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से, आप मंदिर के नाम से आप सिर्फ वोट मांग रहे हो, आप देश को बांट रहे हो। देश की एकता और अखंडता की आप बात नहीं करते, देश की डेवलपमेंट की बात नहीं करते, युवाओं के रोजगार की आप बात नहीं करते और आप जिस चीज़ को लेकर के लोगों के सेंटिमेंट्स को लेकर वो टच करके उभार करके वो वोट लेना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता बहुत सियानी है, देश की जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है और खूब समझती है इनकी चालों को और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस दफ़ा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। पंजाब को लेकर क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, किस तरह से, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग अलायंस में हैं, पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, भगवंत मान कह रहे हैं कि 13-0 रहेगा इस बार। हाँ, वो 13-0 रहेगा ना, जीरो रहेगा ना, वो भगवंत मान जीरो रहेगा। भगवंत मान को कोई सीट मिलने वाली नहीं है और बहुत से चैनलों का अब तो सर्वे भी बता रहा है कि भगवंत मान खाली लिफाफा है, खाली डब्बा है, वो खाली डब्बा खड़केगा। बीजेपी और अकाली दल के एक साथ आने से आपको लगता है कि किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। पंजाब की 13 की 13 सीटें और एक चंडीगढ़ की 14 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। साफ तौर से राजकुमार वेरका जी, इनका कहना है कि 13 पंजाब की और एक चंडीगढ़ की 14 सीटें आम आदमी कांग्रेस पार्टी, माफ़ कीजिएगा, इस बार लोकसभा चुनाव में जीतने वाली है। कैमरामैन फिरोज के साथ। इस वक्त कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है और कुछ देर के बाद कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। हमारे साथ राजकुमार वेरका साहब है। वेरका साहब, सबसे पहले तो मैनिफेस्टो को लेकर बैठक थी, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाली है? देखिए, बेसिक तो बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को भाईचारक सांस से और देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा किया है और देश को बांट करके ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से, आप मंदिर के नाम से आप सिर्फ वोट मांग रहे हो, आप देश को बांट रहे हो। देश की एकता और अखंडता की आप बात नहीं करते, देश की डेवलपमेंट की बात नहीं करते, युवाओं के रोजगार की आप बात नहीं करते और आप जिस चीज़ को लेकर के लोगों के सेंटिमेंट्स को लेकर वो टच करके उभार करके वो वोट लेना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता बहुत सियानी है, देश की जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है और खूब समझती है इनकी चालों को और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस दफ़ा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। पंजाब को लेकर क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, किस तरह से, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग अलायंस में हैं, पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, भगवंत मान कह रहे हैं कि 13-0 रहेगा इस बार। हाँ, वो 13-0 रहेगा ना, जीरो रहेगा ना, वो भगवंत मान जीरो रहेगा। भगवंत मान को कोई सीट मिलने वाली नहीं है और बहुत से चैनलों का अब तो सर्वे भी बता रहा है कि भगवंत मान खाली लिफाफा है, खाली डब्बा है, वो खाली डब्बा खड़केगा। बीजेपी और अकाली दल के एक साथ आने से आपको लगता है कि किसी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। पंजाब की 13 सीटें और एक चंडीगढ़ की 14 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। साफ तौर से राजकुमार वेरका जी, इनका कहना है कि 13 पंजाब की और एक चंडीगढ़ की 14 सीटें आम आदमी कांग्रेस पार्टी, माफ़ कीजिएगा, इस बार लोकसभा चुनाव में जीतने वाली है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।